हो ना, प्लीज नहीं लगाना है तो भी आस्क लगा सकते हो। टॉक होता है बात करना, और नाउन में टॉक का मतलब होता है वार्तालाप, जो आप किसी से बात करते हो। देखो जयेश, हाउ एवर बेटा अपनी बात को चेंज करने के लिए होता है। जब एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक जा रहे हो तो हाउ एवर से रिलेट कर देते हो। ठीक है, देखो अच्छे से समझ में आ गया। फिर अब तो मैं सुनने से रिलेटेड मैंने आपको कहा, ध्यान से सुनना, सुनना, छिप के सुनना, कहना, बोलना, बात करना, वार्तालाप। अब आते हैं चलने से रिलेटेड। देखो चलना वॉक, टहलना एम्बल या स्ट्रॉल, लड़खड़ा के चलना स्टैगर, और आपके चलने का जो तरीका होता है वो गेट है। बेटा GATE नहीं है, GAIT है। अब जलने का भी तरीका होता है बेटा। फफोला जो होता है उसको भी बर्न कहते हैं, और जलना भी बर्न हुआ। लेकिन जल के एकदम काला हो जाना है ना, चार, जिससे चारकोल याद रखना, एकदम काला काला होता है। कोई लिक्विड से जल जाते हैं ना तो स्कैल्ड होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, लिक्विड से जलना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, तो इसीलिए वो अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। और जब सन वगैरह से देखते हो खाली ऊपरी परत जल जाता है और टैनिंग हो जाता है, वो स्कॉच। ठीक है। सौरव, नवादा तो मैं जानती हूं, बिहार में है भाई, कैसे नहीं जानूंगे। स्पोकन इंग्लिश का ऑफलाइन बैच बेटा वो तो नहीं कराती हूं। मेरा जानते हो बेटा क्या हो जाता है, मेरा बैच शुरू होता है बाद में, पहले एडमिशन्स हो जाते हैं। तो इसी चक्कर में ना एक के बाद एक बैच हमारा SSC वगैरह का ही बनता रहता है, तो मैं स्पोकन ऑफलाइन नहीं करा पाती। चलो बनाओ, तो जितना मैंने भी पढ़ाया है बेटा उसी से रिलेटेड दिया है मैंने, जल्दी करना। अंशिका, बेटा धीरे धीरे आ जाएगा। वर्ब क्रिया का एहसास कराएगा, आर्टिकल के बाद नाउन आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आएगा। देखो तो जल्दी जल्दी जल्दी। ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। बेटा यहां बात चेंज नहीं हो रही है। काठमांडू, वाह, काठमांडू से भी लोग देखते हैं मुझे, थैंक यू सो मच। चलो, आई डैश टू किशोर कुमार सॉन्ग्स। बेटा लिसन लगाना, लिसन के साथ प्रेपोजिशन टू होता है, और कहते हैं ना लिसनिंग टू म्यूजिक, यानी ध्यान से सुनते हो। कुछ बोलो, से समथिंग, स्पीक समथिंग। मैंने उससे कहा काम करने को, वर्क हार्ड करने को। आई डैश टू हिम टू वर्क हार्ड। अब देखो मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करूं। आई डैश टू हिम टू वर्क हार्ड, आई डैश टू हिम, तो सेड टू हिम होगा, क्योंकि टोल्ड हिम लगाओगे तो बेटा वहां टू नहीं आना चाहिए, और यहां टू है क्या, हाँ टू तो है, तो आई सेड टू हिम। लेकिन एक और वर्ड है जिसके साथ ये टू आता है, और वो भी यहां फिट हो रहा था, तो मैं दोनों लगा दूं। आई सेड टू हिम एंड आई सजेस्टेड टू हिम। बेटा दोनों फिट हो रहा है। ही डैश टू मी, अब यहां पे क्या होगा बताओ, ही डैश टू मी। अब मैं फिर से जाऊंगी भाई, डैश टू मी क्या होना चाहिए, हाँ, टॉक के साथ भी प्रेपोजिशन टू आता है। उसने मेरे से बात की, उसने मेरे से बात की, ही टॉक्ड टू मी। क्योंकि मैं तो सोचूंगी ना कि भाई जो दिया हुआ वर्ड्स है उनमें से जो फिट हो, राइट। आई हैड अ डैश विथ हिम। बेटा ए लगाना तो नाउन चाहिए, और टॉक नाउन भी था, मेरी उससे वार्तालाप हुई। द बॉडीज वर डैश एंड दे कुड नॉट आइडेंटिफाई देम। जब बॉडीज जल के काले हो जाते हैं, इसलिए तो मुझे फ्लाइट में बैठने में डर लगता है भैया। फ्लाइट में मरे ना तो बॉडीज भी नहीं पहचान में आती है, इतने काले हो जाते हैं सब जल के। वर चार्ड, द बॉडीज वर चार्ड एंड दे कुड नॉट आइडेंटिफाई देम। द हॉट ऑयल, बेटा ऑयल है तो मैं स्कैल्ड वर्ड लगाऊंगी, और सेकेंड फॉर्म लगा दिया स्कैल्डेड हिम। मैंने कहा था ना लिक्विड से जलना, स्कैल्ड।
ही डैश एज ही वॉज ड्रंक, बेटा वो पिया हुआ था। तो लड़खड़ा के चलते हैं ना, शराबियों को देखे हो वो लड़खड़ाते हैं क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को। नहीं, ही स्टैगर्ड एज ही वॉज ड्रंक। देखो क्लियर, बोलो। रिया दाबी, पाकिस्तान में वो कैब की बुक डिलीवर तो हो जानी चाहिए। एक बार जरा देखना, आप ऑनलाइन पेमेंट करने की कोशिश करो। रिया एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगी। चलो 9th आओ। और अब हमारा ये जो पोर्शन है खत्म हो रहा है। और जितने वर्ब्स, बेटा मैंने आपको कह दिया वर्ब चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन। सारा वर्ब चैप्टर एक तरफ और ये सारे वर्ड्स एक तरफ। एडैप्ट ढालना, एडेप्ट प्रोफिशिएंट निपुण जिसको कहते हो, जिसका सिनोनिम आपको क्लास में करवाया हुआ है, डेफ्ट, एडेप्ट, प्रोफिशिएंट नहीं, एडॉप्ट अपनाना, गोद लेना, एसेंट स्वीकृति देना, मान जाना, तैयार हो जाना, एक्सेंट जैसा आप बोलते हो, मैं कहती हूं ना अमेरिकन एक्सेंट नहीं होनी चाहिए आपकी। एंड एसेंट इज चढ़ाई, एसेंट। एक्सीड से ज्यादा होना, एक्सीड, एक्सीड इज से ज्यादा होना एंड एक्सीड इज मान जाना, है ना। देखो मान जाना यहां पे और ये एसेंट दोनों सिनोनिम में है। एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक्सपेक्ट उम्मीद करना, एक्सेप्ट प्रपोजिशन है बेटा, इसका मतलब होता है को छोड़कर, जिसके लिए आप बट भी इस्तेमाल कर देते हो। एन एस्पेक्ट हर एंगल से जो पहलू करते हो। एश्योर सुनिश्चित करना, तसल्ली देना नहीं, सिर्फ तसल्ली, श्योर करना इज एश्योर, सुनिश्चित करना एंश्योर, और इंश्योरेंस करना इंश्योर। देखो समझ में आया। देखो तो बेटा मेरा वोकैबुलरी बुक केडी पब्लिकेशन से परचेज करो। और मैं आपको बता दूं, मेरी जितनी किताबें लेनी है केडी पब्लिकेशन से लो। बेटा थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन आपके पास ऑथेंटिक और अपडेटेड बुक आएगा। जानते हो फ्लिपकार्ट में देखकर मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई। मैंने कहा हाँ, मतलब ऐसा फीलिंग आया ना कि लोगों ने कहा क्या हुआ। पता है जिस समय मेरे बुक में, मतलब जब मैं केडी कैंपस मैंने खोला था तो आपको अच्छे से पता होगा उस समय मेरी किताबें वगैरह सब कुछ छीन लिया गया था मुझसे। छीन क्या लिया गया था, उन लोग पूरा फर्जीवाड़ा कर रहे थे। तो उस समय यानी सोच लो कब, 2015 में मैंने एक बुक का कवर पेज पे, यहाँ पे जो आज ऐसा बुक है ना, उस समय कवर पेज पे लिखा था नाउ 500 पेजेस। मैंने जानबूझकर पेज बढ़ा दिया था ताकि बच्चा समझ जाए कि भाई ओरिजिनल कुछ और है, क्योंकि मेरा तो फर्जीवाड़ा होता है। तो उस समय यहाँ पे लिखा था नाउ 500 पेजेस। बेटा वो बुक आज भी फ्लिपकार्ट में कोई फर्जीवाड़ा करके बेच रहा है। उसके बाद कम से कम 2015 की बात मैं कह रही हूं ना बेटा, 2015, 17, 18, 19, 20, 22, 5 बार ये रिवाइज होके ये 22 का एडिशन चल रहा है और वो अभी तक, अब तो 23 का आने वाला है, वो 2015 का ही बेच रहा है। अब आप सोच सकते हो, सिर्फ सोच सकते हो कि कितना फर्जीवाड़ा चल रहा है और आपको बहुत खराब मटेरियल और बहुत पुराना मटेरियल मिल जा रहा है। इसीलिए जो भी बुक लो केडी पब्लिकेशन से लो, मेरा सजेशन आपको यही है। आ जाओ, लास्ट है, जल्दी फटाफट बना लो, फिर हमारी भी छुट्टी हो जाएगी। आप लोग के साथ जब पढ़ाना शुरू कर देती हूँ ना तो फिर भूल जाती हूँ, वरना जब तक मैंने क्लास लेने नहीं आई थी तब तक मुझे टेंशन हो रहा था मैं पढ़ाऊंगी कैसे, मेरा गला बैठा हुआ है, कैसे पढ़ाऊंगी। लेकिन होता है ना, जिससे प्यार होता है उसके साथ समय कैसे बीत जाता है फिर पता नहीं चलता है। नहीं हाँ, पहले मैं सोच रही थी, शाम से मैं कोशिश कर रही थी, हिम्मत कर रही थी। वी डैश आवरसेल्व्स टू द क्लाइमेट। देखो हम लोग क्लाइमेट के अनुसार खुद को ढालते हैं।
वी एडैप्ट, ढालते हैं। डायनासोर्स नहीं कर पाई तो खत्म हो गई, है ना। ही इज डैश इन फोटोग्राफी, एडेप्ट इन फोटोग्राफी। बेटा फोटोग्राफी मत बोलना, कैसे बोलोगे? फोटोग्राफी। एडेप्ट मतलब निपुण, राइट। ही डैश अ सन एज ही हैड नो चाइल्ड, ही एडॉप्टेड अ सन, ही एडॉप्टेड अ बॉय, है ना, एज ही हैड नो चाइल्ड, ठीक है। ही डैश टू माई प्रपोजल, अब प्रपोजल क्या किया होगा मेरा, जरा देखिए तो। एसेंट, ही एसेंटेड टू माई प्रपोजल, स्वीकृति दे दिया, है ना। अब एक्सेप्टेड के साथ टू नहीं आता है, इसलिए मैं यहां पे टू देखने के कारण मैं क्या करूंगी, अगर मैंने टू देख लिया तो मैं फिर एसेंटेड लगा दूंगी, क्योंकि एक्सेप्टेड के साथ टू नहीं आता है। You should not dash American dash. You should not adopt, adopt मतलब अपनाना भी तो होता है। American accent, अमेरिकनों जो अमेरिकन्स होते हैं उनकी तरह एक्सेंट मत लगाइए अपना, ठीक है। सौरभ आप मुझे व्हाट्सएप कर दोगे बेटा? We could not climb as the स्टीप, स्टीप क्या हो सकता है, खुद देखो तो। ऊपर जाने का जो रास्ता होता है ना वो एसेंट होता है ना। एज द एसेंट वॉज स्टीप, एज द एसेंट वॉज स्टीप, बहुत ज्यादा शार्प था। योर एसे मस्ट नॉट एक्सीड 250 वर्ड्स, 250 शब्दों से ज्यादा आपका ऐसे नहीं होना चाहिए, देखो, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पेज है ये हमारा, जल्दी बनाओ तो फटाफट। ही डैश टू द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स, जो वर्कर्स का डिमांड था ना, अब क्या किया होगा वर्कर्स का डिमांड, देखो तो। ही डैश द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स, एक्सेप्टेड होगा, एसेंटेड भी चलेगा, लेकिन यहां पे जरा देख ले क्या है, ही टू द डिमांड्स है, तो बेटा ये तो फिर वही होगा। एक्सेप्टेड के साथ टू नहीं आता, नहीं, एक्सेप्टेड के साथ टू नहीं आएगा, फिर क्या लगाऊं मैं? फिर मुझे लगाना पड़ेगा यही, एसेंटेड टू द डिमांड, स्वीकृति देना, फिर तो स्वीकृति देने की बात हो जाएगी इस टू के कारण। अगर ये टू हटा दोगे तो फिर हम एक्सेप्टेड लगा सकते हैं। जरा मैं देख लेती हूं इसका आंसर क्या किया है इसने। अच्छा ये भी है ना, ये दिया हुआ है एक्सीडेड टू द डिमांड्स, जरा एक बार देखो तो। मान जाना, ठीक तो है, मांग इत्यादि, ACCEDED, ही एक्सीडेड टू द डिमांड्स, ठीक है, बिल्कुल। डिमांड्स के आगे उसने उसको स्वीकार कर लिया, है ना। एसेंटेड टू द डिमांड भी चलता, एक्सीडेड टू द डिमांड भी चलेगा, है ना। डोंट एक्सपेक्ट एनी फेवर फ्रॉम हिम, उससे कोई भी फेवर की उम्मीद मत करना। कई बार कहते हैं उससे कोई फेवर लेना मत, डोंट एक्सपेक्ट या एक्सेप्ट एनी फेवर। आई कैनॉट डैश दिस इन्विटेशन, मैं ये इन्विटेशन स्वीकार नहीं सकती, आई कैन नॉट एक्सेप्ट। इट इन्फ्लुएंसेस ऑल द एस्पेक्ट्स, किसी के लाइफ के सभी पहलुओं पर वो इन्फ्लुएंस करता है, असर डालता है, देखो। दिस बुक इज गुड, ये किताब अच्छी है, एक्सेप्ट फॉर, कुछ टाइपिंग एरर्स को छोड़कर, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स को छोड़कर बेटा एक्सेप्ट, है ना, हर पहलू पर असर करेगा, एस्पेक्ट्स। मैं स्वीकार नहीं सकती इनविटेशन, एक्सेप्ट। आई डैश हिम ऑफ माई कोऑपरेशन, मैंने अपने कोऑपरेशन का उसको क्या किया, आई डैश हिम, मैंने उसे एश्योर किया, आई एश्योर्ड हिम ऑफ माई कोऑपरेशन। ही डैश हिज कार अगेंस्ट थेफ्ट, बेटा चोरी ना हो इसका क्या करते हो आप,
आप इंश्योरेंस कराते हो, ही इंश्योर्ड हिज कार। और पुलिस क्या करती है, सुनिश्चित करती है आप सेफ रहो। द पुलिस एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द पब्लिक। देखो तो चलो बेटा, आपको अगर डायरेक्टली मुझे कुछ बताना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो 8860333003 में। अभी तक मेरा व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा भर जा रहा था क्योंकि बुक का डिमांड इतना था और वहाँ पे हमारा, मैंने कहा ना आपको, पब्लिकेशन का पूरा मैनेजमेंट क्रैश कर गया था, इतना भयंकर डिमांड था। अब जाके इन लोगों ने बुक तो निकाल दिया सारा, तो जाके थोड़ा सा अब ठहरा है, लेकिन फिर भी बहुत मैसेजेस आते हैं। तो अगर मैं देख पाऊंगी तो मैं खुद जवाब दे दूंगी, नहीं देख पाऊंगी बेटा तो आपको हमारे कॉल सेंटर से कॉल आ जाएगा, ठीक है। और मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, आप लोग प्रॉपर किताब पढ़ो, जो मैं लिख रही हूँ, लेटेस्ट लिख रही हूँ वो पढ़ो। बेटा मैं हमेशा जब भी पढ़ाती हूँ ना तो किताब ऐसे खोल के रखती हूँ यहाँ पे, और ये जैसे हैं एकदम लेटेस्ट मटेरियल बनाया है। अब देखो आपके साथ साथ मैंने किया, कुछ मैंने करेक्शन भी किया, तो पता है वो फिर से वो इम्प्रूव होके, और मेरी कोशिश रही रहेगी कि ये पूरा असाइनमेंट फिर मैं वॉल्यूम 1 में भी डाल दूं। मैं कुछ भी अपने तक लेके नहीं जाऊंगी यहाँ से, इस दुनिया से सब कुछ यहाँ दे के जाऊंगी, ताकि मेरे मरने के बाद भी एटलीस्ट आप लोग मेरी किताब पढ़ो और मेरे से संपर्क में रहो। इसीलिए ध्यान रखना कि अगर आपको किसी भी तरह का कोर्स की जरूरत हो, कोई भी बुक की जरूरत हो, 2 चीजें देख लो खाली। केडी लाइव ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पे थोड़ा सा नीचे जाओगे तो नीतू मैम्स बैचेस अलग से होगा, आप वहां से कोई भी बैच चाहो ले लो, स्पेशल बैच ले लो जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा ये पढ़ाऊंगी, ठीक है। प्रैक्टिस बैच चाहिए ले लो, जितने भी प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर उसमें है। स्पोकन बैच ले लो, उसमें पूरा स्पोकन का जो बुक है वो पढ़ाऊंगी, यहाँ स्पोकन का बुक आज गायब है मेरा। वॉल्यूम 1 का चाहिए वो ले लो, इसमें पूरा ये वॉल्यूम 1 पढ़ाऊंगी आपको। तो आपको जो भी पढ़ना है सब कुछ पढ़ा दूंगी। और अगर कहोगे मैम मुझे पैसे खर्च नहीं करने, कोई बात नहीं, रात में 10 से 11 कुछ भी आपके जो डिमांड्स होते हैं बेटा उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ के पढ़ाती हूँ। आज मेरा ऐप में कुछ प्रॉब्लम था, तो जो आपका क्लास था ना वो मैंने कहा कि एक काम करो, रात को 10 बजे लगाओ और यूट्यूब में लगा दो। अगर ऐप तब तक ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब में पढ़ा दूंगी, बच्चों को कहूँगी यूट्यूब से देख लेना। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको क्लास ऑफ नहीं करूं, और 10 बजे का क्लास मैं बहुत रिलीजियसली ले रही हूं यूट्यूब में। अब मेरी कोशिश यही रहती है कि जो मैं अपने पेड वाले बच्चों को पढ़ा रही हूं ना उसके अलावा कुछ कराऊं, ताकि मेरे जो पेड वाले बच्चे हैं उनको कुछ डबल मिल जाए, डबल से ज़्यादा, और जो बाकी बच्चे हैं उनको कुछ ऐसा मिल जाए जो हर तरह के बच्चे, चाहे स्पोकन के हो या एग्ज़ाम से रिलेटेड वाले हो, सबको कुछ ना कुछ मिल जाए। तो इसीलिए मेरी कोशिश रोज़ है रात को 10 बजे आने की। बेटा मैंने केडी लाइव चैनल बनाया, उसमें करीबन 14 लाख करीबन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, ऑलमोस्ट होने वाले हैं। लेकिन वो चैनल को छोड़ के मैंने सिर्फ इंग्लिश को इसलिए बनाया ताकि बच्चे उसमें बहुत कंफ्यूज रहते थे, दिन भर क्लास चलता रहता था, बच्चे मेरा क्लास खोजते थे, उनको मिलता नहीं था, चले जाते थे। इसमें आपको सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से मिलेगा, स्पोकन अलग, एग्ज़ाम से रिलेटेड अलग। इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें कि मैं रोज़ आऊँ, और जिसके पास पैसा है ऐप में ले लो ना, और जिसके पास नहीं है आई एम अवेलेबल फ्री एवरी डे फ्रॉम 10 to 11 यहाँ पे इंग्लिश बाय नीतू मैम में। चलो गॉड ब्लेस यू, आराम करो जाके, मैं भी जा रही हूँ गार्गल करने, वरना कल क्लास नहीं ले पाऊंगी, और कल क्लास लेना ज़रूरी है। मॉर्निंग के बैच को मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि मैं ऑफ कभी ना करूँ। बेटा मैंने एक मॉक बनाया है और इसमें पूरा का पूरा काम मैं कर रही हूँ, इंग्लिश के सेक्शन में खासकर। किसी तरह का कोई इसमें कमी आपको दिखे आप मुझे व्हाट्सएप करना, हो सकता है एक आध आंसर जब वो ऐप में लोड कर रहा हो तो शायद कुछ छूटा हो, आप मुझे ज़रूर स्क्रीनशॉट भेज देना ताकि मैं नज़र रखूँगी।
बहुत मेहनत कर रही हूँ उस मॉक में, ताकि 10 मॉक ऐसा दे दूँ आपको जो एग्ज़ाम के पहले आप प्रैक्टिस करके जाओ तो आपको ये फील हो कि हाँ बिल्कुल हम परफेक्ट तैयारी करके जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।